नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अजय जी के हम में एक नई वीडियो के साथ। जैसे कि दोस्तों प्रजामंडल आंदोलन के जो है प्रश्न आते हैं वो दोस्तों बेसिक प्रश्न जो है मैं आपको बता देता हूं जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। भाई किस प्रजामंडल की स्थापना कब होती है और किसके द्वारा की जाती है, सबसे मेन प्रश्न ये रहता है। कुछ जो एक्स्ट्रा बातें हैं वो भी अपने साथ में जो है वो पूर्ण करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ दोस्तों प्रजामंडल से संबंधित, देखिएगा प्रजामंडल दोस्तों यानी कि कह रहा है सर जनता का संगठन। किसका संगठन सर? जनता का संगठन। अब जनता ने संगठन क्यों बनाया सर? जनता ने संगठन बनाया दोस्तों उत्तरदायी शासन हेतु। किसके लिए दोस्तों? उत्तरदायी शासन हेतु। तो उत्तरदायी शासन हेतु दोस्तों जो संगठन बनाकर आंदोलन शुरू किए गए वो क्या कहलाए सर? प्रजामंडल आंदोलन कहलाए। कौन सा प्रजामंडल दोस्तों कहां से कैसे शुरू होता है? तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं दोस्तों प्रजामंडल की जो शुरुआत है, याद रखिएगा प्रजामंडल की शुरुआत जो होती है दोस्तों, प्रजामंडल की क्या होती है? शुरुआत जो होती है वो कहां से होती है दोस्तों? ध्यान रखिएगा प्रजामंडल की शुरुआत होती है जयपुर से। कहां से होती है सर? जयपुर से होती है। और लास्ट जो अंतिम प्रजामंडल बनता है सर, अंतिम प्रजामंडल वो कौन सा है सर? झालावाड़। अंतिम कौन सा है सर? झालावाड़। तो याद रखिएगा प्रजामंडल की जय जयपुर से होती है और झड़काया सर कहां गया सर? झालावाड़ में गया। झड़काया कहां पर गया? झालावाड़ में, ठीक है ना। तो सर अंतिम प्रजामंडल क्या हो जाएगा? अंतिम प्रजामंडल हो जाएगा सर झालावाड़। अंतिम प्रजामंडल क्या हो जाएगा दोस्तों? झालावाड़ प्रजामंडल हो जाएगा। अब ये सर आगे अपने को मैप के थ्रू जो है अपने पढ़ेंगे दोस्तों, जिसमें अपने विशेष ध्यान देंगे किसके बारे में? सन और सर उससे संबंधित कौन शुरू कर रहा है उसके बारे में सर। देखिएगा ये मैंने आपके सामने जो मैप लगाया और मैप के अंदर दोस्तों अपने बहुत ही आसान तरीके से जो है वो प्रजामंडल रिपीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने कहा सर जयपुर प्रजामंडल की स्थापना होती है। किसकी स्थापना होती है सर? जयपुर प्रजामंडल की। तो जयपुर प्रजामंडल की स्थापना दोस्तों होती है 1931 में। कब होती है सर? 1931 ईस्वी के अंदर सर जयपुर प्रजामंडल की स्थापना होती है प्रथम बार। क्लियर है क्या? तो राजस्थान में प्रथम प्रजामंडल कौन सा है दोस्तों? जयपुर प्रजामंडल है। अब इसके बाद में दोस्तों जब जयपुर प्रजामंडल, तो कोई भी शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं तो अपने प्रसाद बांटते हैं ना, तो बूंदी बांट दो दोस्तों। क्या बांट दो? बूंदी। तो दोस्तों ये कौन सा प्रजामंडल है? बूंदी। तो बूंदी प्रजामंडल भी दोस्तों कब हो जाएगा? 1931 में हो जाएगा। कब हो जाएगा सर? 1931 में। बूंदी प्रजामंडल भी कब हो जाएगा? 1931 में हो जाएगा सर। नेक्स्ट इसके बाद में बात कर रहे हैं सर, देखिएगा नेक्स्ट इसके बाद में जो बात कर रहे हैं सर वो आएगी सर, एक लाइन बोलनी है आपको 31, 34, 36, 45। एक मिनट के लिए इसके अंदर लिख देते हैं क्योंकि सर नेक्स्ट बाहर जो है वो अपने को संस्थापक भी लिखने। तो ये वाला प्रजामंडल कौन सा हो गया सर? बूंदी प्रजामंडल हो गया। और बूंदी प्रजामंडल दोस्तों 1931 ईस्वी के अंदर ही हो जाएगा। कब हो जाएगा दोस्तों? 1931 में हो जाएगा। तो बूंदी भी सर कब हो जाएगा? 1931 में हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा आपको बोलना है सर, एक लाइन बोलनी है 31, फिर बोलना है सर 34। क्या बोलना है? 34। फिर बोलना है 36। फिर क्या बोलना है? 36। तो 31, 34, 36, 45। 31, 34, 36, 45। मेरे साथ साथ बोलो 31, 34, 36, 45। 31, 34, 36, 45। 31, 34, 36, 45। हाथ भी ऐसे चलना चाहिए आपका। 31, 34, 36, 45। 34 में दोस्तों मारवाड़ प्रजामंडल। कौन सा? मारवाड़ प्रजामंडल यानी कि जोधपुर प्रजामंडल। नेक्स्ट यहाँ पर सर ये हो जाएगा बीकानेर प्रजामंडल। कौन सा हो जाएगा सर? ये बीकानेर प्रजामंडल। नेक्स्ट यहाँ पर ये कौन सा हो जाएगा सर? जैसलमेर हो जाएगा। तो सर यहाँ पर बोला क्या आपने? 31, 34, 36, 45। 31, 34, 36, 45। 31, 34, 36, 45। तो 31, 34, 36, 45 जो है वो दोस्तों आपके पास में क्या आ गया? जयपुर 31 में, बूंदी बांटी फिर सर 31 में। नेक्स्ट इसको अपने बड़ा ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे बूंदी प्रजामंडल जो है वो कौन कब हो जाएगा दोस्तों? 1931 में हो जाएगा, ठीक है। तो 31, 34, 36, 45 में याद हो गया जयपुर 31, 34 मारवाड़, 36 बीकानेर और 45 सर कौन सा हो जाएगा? जैसलमेर। अब मैं आपको बता रहा हूँ 4 प्रजामंडल कंटिन्यू है। ABCD में दोस्तों आप सभी को पता होगा ABCD कौन कौन से प्रजामंडल है। ABCD जो प्रजामंडल दोस्तों उनके बारे में देखो। सबसे पहले यहाँ पे आएगा करौली। कौन सा आएगा? करौली आएगा। करौली के बाद में दोस्तों आएगा ये वाला धौलपुर। कौन सा आएगा सर? धौलपुर आएगा। धौलपुर के बाद में दोस्तों ये वाला आएगा भरतपुर। कौन सा आएगा? भरतपुर आएगा। और नेक्स्ट सर इसके बाद में ये कौन सा आएगा? अलवर।
तो ये 4 प्रजामंडल दोस्तों कंटिन्यू है, 31, 34, 36, 45 के बाद में सीधा इधर उतरना है और सीधा कुछ नहीं याद रखना सर, चारों के चारों प्रजामंडल सर 1938 में, चारों के चारों प्रजामंडल जो है वो सर 1938, 1938, 1938 और 1938। तो ये भी सर कब हो जाएगा? 1938 में। दोस्तों 10th क्लास की जो बुक है उसके अंदर धौलपुर प्रजामंडल से संबंधित 36 दिया गया है, लेकिन दोस्तों पेपर के अंदर जो मैं पूछा जा रहा है वो सर 38 ही आएगा। आपको डोंट वरी, टेंशन मत लीजिएगा इस बात की आप बिल्कुल भी। अगर 38 ऑप्शन में नहीं है तो आपके पास में ऑप्शन क्या रहेगा सर? 36 का रहेगा। समझ में आ रही है क्या? 38 और 36 अगर दोनों तो साथ कभी आएंगे नहीं, अगर नहीं आता है सर एक आता है दोनों में तो एक सही हो जाएगा वो वाला, ठीक है ना। चलो देखते हैं। तो इधर वाले 38 में, इधर वाले 38 में शुरू कहां से किया था? जयपुर से। तो जयपुर प्रथम है तो सर बूंदी बांट दी 31 में सर, उसके बाद में 31, 34, 36, 45 कंप्लीट किया। इधर वाले 38 में है तो सर ये वाला, इधर वाले 38 में तो सर ये वाला, इधर वाले 38 में तो सर ये वाला, सर इधर वाले 38 में तो ये वाला, ऐसे बोला है। इधर वाले 38 में तो ये वाला कौन सा है सर? मेवाड़ है। ये वाला कौन सा है सर? मेवाड़ है। और मेवाड़ भी दोस्तों क्या हो जाएगा? 38 में हो जाएगा। मेवाड़ भी कब हो जाएगा दोस्तों? 1938 में हो जाएगा। तो ये वाले अगर 38 में तो सर इधर वाले 38 में तो ये वाला भी 38 में। 38 के बाद में होता है 39, 38 के बाद में 39, 38 के बाद में देखो मेरा कलम जो कैसे चल रही है, 38 के बाद में आएगा 39, 39 जो है वो दोस्तों ध्यान रखिएगा सिरोही। ये वाला कौन सा है सर? सिरोही। और सिरोही दोस्तों कब हो जाएगा? 1939 के अंदर। तो सर मैंने बोला सबसे पहले जयपुर 31 में, 31 बूंदी के अंदर दोस्तों, फिर 31, 34, 36, 45, 31, 34, 36, 45 मैप आता है ना अच्छे से, आज चलेगा आपका। फिर ABCD में दोस्तों 38, ये इधर वाले 38 में तो ये वाला मतलब सर मेवाड़, जस्ट ऊपर 38 के बाद में 39। अब देखिएगा दोस्तों यहाँ पर जो कंटिन्यू आते हैं सर, ये कौन सा हो जाएगा सर? डूंगरपुर। ये यहाँ पे कौन सा हो जाएगा सर? बांसवाड़ा। ये यहाँ पे कौन सा हो जाएगा सर? प्रतापगढ़। तो देखिएगा यहाँ पर जो है सर ये डूंगरपुर, तो डांगर के पैर कितने होते हैं दोस्तों? 4 पैर वाले डांगर होते हैं सर, 4 पैर वाले डांगर देखे तो सर 1944 में। 44 के बाद में सर 45, तो बांसवाड़ा भी कब हो जाएगा सर? 1945। बांसवाड़ा भी कब हो जाएगा सर? 1945। और सर बचा प्रतापगढ़। तो प्रतापगढ़ की अगर बात की जाती है, किसकी बात की जाती है दोस्तों? प्रतापगढ़ की। तो प्रतापगढ़ भी दोस्तों कब हो जाएगा? 1945 के अंदर, 1945। ठीक है। तो सर अब देखिए मैंने कहा बांसवाड़ा, ये डूंगरपुर और ये प्रतापगढ़, ठीक है। तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ में क्या पड़ा? डूंगरपुर सॉरी उल्टा लिख दिया क्या? एक मिनट, कोई बात नहीं, ये चेंज कर देते हैं अपने। ये लो सर, ये जो है डूंगरपुर, ये बांसवाड़ा, ये प्रतापगढ़। तो सर ये कब था? 1944, 1945 और ये भी कब सर? 1945 में हो जाएगा। तो सर ये कंटिन्यू देखना, डूंगरपुर 44, बांसवाड़ा 45 और प्रतापगढ़ भी 45। डूंगरपुर 44, डांगर के पैर 4 होते हैं, बांसवाड़ा 45 और प्रतापगढ़ भी क्या हो जाएगा? 45 हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए मैंने कहा था सबसे लास्ट में जो आता है वो झालावाड़ आता है। तो सबसे लास्ट में जो झालावाड़ है दोस्तों, ये झालावाड़ 1946 में। झालावाड़ कब हो जाएगा दोस्तों? 1946 में हो जाएगा। तो सर झड़काया गया सबसे लास्ट में, तो 6 वाली लेन में आता है। तो सर 6 वाली लेन में झ आता है, तो सर झालावाड़ 46 में हो जाएगा। क्लियर है क्या? अब देखिए तो कितने प्रजामंडल हो चुके हैं, एक बार रिपीट करते हैं। सबसे पहले सर जयपुर प्रजामंडल 31 में, 31 में क्या बांटी? बूंदी बांटी। 31 के बाद में लाइन बोलनी है 31, 34, 36, 45। 34 में सर कौन सा है? मारवाड़। 36 में बीकानेर और 45 में जैसलमेर। इधर वाले सारे 38 में, इधर वाले चारों 38 में दोस्तों अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर जो आएगा दोस्तों, ये सर कहां पर आएंगे? 38 में आएंगे। धौलपुर में मैंने बता दिया 36 हो सकता है। फिर इधर वाले 38 में, तो ये वाला भी 38 में। ये वाला कौन सा है सर? मेवाड़ है। अब सर इसके जस्ट ऊपर कौन सा है? सिरोही। तो सर 38 के बाद में 39, डांगर के पैर कितने? 4। डूंगरपुर 44 है, बांसवाड़ा 45 है, प्रतापगढ़ 45, क्योंकि प्रतापगढ़ राजस्थान का 5वां छोटा जिला। तो सर 45 5वां प्रताप, ठीक है ना। तो यहां से कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद में दोस्तों देखिए यहां से जस्ट ऊपर आप जाओगे, यहां से मेवाड़ से जस्ट ऊपर जाओगे, ये वाला, ये सेम रखना है, ये एक बढ़ाना है। तो यहां पर सर आएगा शाहपुरा, यहां पे जो आएगा ये सेम रखना है, ये बढ़ाना है। तो सर मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पे आएगा सर शाहपुरा, यहां पे आएगा किशनगढ़। क्या आएगा सर?
किशनगढ़। तो देखिएगा किशनगढ़ में एक बढ़ाना है, लेकिन ये सेम रखना है। शाहपुरा 38 में, किशनगढ़ 39 में, शाहपुरा 38 में, किशनगढ़ 39 में, शाहपुरा 38 में, किशनगढ़ 39 में। एक बार के लिए शुरू से पढ़ के देखते हैं। जयपुर 31 में, 31 में बूंदी बांटी, 31, 34, 36, 45, इधर वाले 38 में, तो ये वाला भी 38 में उदयपुर सर। उसके बाद में जस्ट ऊपर 39 सिरोही आ जाएगा। डूंगरपुर डांगर के पैर 4 पैर वाले सर 44, 45, 45, 44, 45, 45, झालावाड़ 46, झालावाड़ 46 सर अंतिम है। अब इसके बाद में सर ये कोटा, ये वाला कौन सा है सर? कोटा। कोटा के साथ दोस्तों आपको याद रखना है एक हाड़ौती, अलग से एक प्रजामंडल बना था हाड़ौती। तो कोटा और हाड़ौती दोस्तों याद रखना, ये जो है मेवाड़ से हाड़ौती प्रदेश से संबंधित आया, और हाड़ौती प्रदेश से संबंधित दोस्तों ध्यान रखिएगा। हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना होती है सर कब होती है? 1934 में। और सर कोटा की कब होती है? 1939 में। कैसे याद रखना है वो नेक्स्ट पेज पे आपको यहाँ पे बता रहा हूँ मैं। देखिएगा, आपने कहा हाड़ौती में सर बूंदी भी आता है, हाड़ौती में सर कोटा भी आता है, पास पास वाले ले लो, और हाड़ौती भी है सर, हाड़ौती भी है, ठीक है ना। तो देखिएगा यहाँ पर सर नेक्स्ट जो आता है वो आपके लिए कैसा क्वेश्चन मैं करना हूं रेडी। तो बूंदी जो बांटी है 1931 में, ये तो सर याद है आपको। एक बाकी कोड सारे 193 कोड लगा दो सब में, ठीक है, लगा दिया। अब क्या करना है दोस्तों, बूंदी जो है आप मान लो पहले स्कूल में जाते थे, स्कूल में जाते क्या करते सर, जब 15 अगस्त पे बूंदी मिलती थी आप क्या कहते, मेरे भाई को नहीं आई गुरुजी बी वास्ते भी दे दो, मेरी बहन को नहीं आई बी वास्ते भी दे दो। तो मतलब सर थे के करके लेना था कोटो। तो सर एक जने ने बूंदी के लिए सर 9 जनों का कोटा किया है। कितने जनों का कोटा किया है सर? 9 का। तो सर बूंदी किसी एक ने ली मतलब, और कोटा कितने जनों का कर लिया उसने? 9 जनों का कर लिया। और हाड़ौती में सर तय को पलटते हो तो क्या बन जाएगा सर? 4 बन जाएगा। हाड़ौती में तय को पलटोगे तो क्या बन जाएगा? 4। तो देख लीजिएगा बूंदी 31 में, कोटा 39 और हाड़ौती जो आ जाएगा वो कौन से आ जाएगा? 1934 में आ जाएगा, ठीक है। अब बचा सर बांसवाड़ा में एक, बांसवाड़ा के अंदर दोस्तों एक जो है ठिकाना सर एक आता है, प्रजामंडल बना था कुशलगढ़। कौन सा सर? कुशलगढ़ एकीकरण के दौरान जो ठिकाना भी था सर, कुशलगढ़ प्रजामंडल में अपने बात करते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इस प्रजामंडल में देखो कुशलगढ़ खुद कह रहा है मैं 42 में आऊंगा, कुशलगढ़ किद कह रहा है मैं कितने में आऊंगा? 42 में। देखो कोड चल रहा है 194 वाला, तो सर 194 वाला कोड लगाओ, और ये खुद कह रहा है मैं सर 2 में आऊंगा, तो सर ये क्या हो जाएगा? 1942 में हो जाएगा सर, कुशलगढ़ 1942 में हो जाएगा। क्लियर है क्या? तो आशा करता हूं दोस्तों यहां तक आपको ये कंप्लीट जो है सन याद हो गए होंगे, सन याद हो गए होंगे दोस्तों। एक बार के लिए रिपीट करता हूं, सबसे पहले सर जयपुर, सबसे पहले जयपुर। नेक्स्ट पेज पे अपने पढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट पेज पे पढ़ रहे हैं। एक बार के लिए सभी विद्यार्थी यहां पर वापस देखेंगे। 1931 ये कौन सा है? बूंदी है। तो 1931 मारवाड़ 1934, बीकानेर 1936, जैसलमेर 1945। नेक्स्ट इसके बाद में सर अलवर 1938, ये भी 1938, धौलपुर भी 1938, और सर करौली भी 1938। इधर वाले 38 में तो ये वाला मतलब मेवाड़ भी 1938, सिरोही 1939, सिरोही कौन सा हो जाएगा सर? 1939। डूंगरपुर 1944 हो जाएगा, बांसवाड़ा 1945 हो जाएगा मेरे दोस्त, प्रतापगढ़ भी क्या हो जाएगा? 1945 हो जाएगा, ठीक है। झालावाड़ सर 1906 वाली लाइन में आता है, तो 46 रखना है, ठीक है ना। कोटा 1939 में, कोटा 9 के लिए करेगा। और सर हाड़ौती अलग से बनेगा, तो हाड़ौती अलग से सर क्या हो जाएगा? 1939 हो जाएगा, ठीक है ना। सॉरी 1934, तो 1934 हो जाएगा हाड़ौती। अब इसके बाद में दोस्तों याद रखिएगा शाहपुरा सेम रखना है, एक बढ़ाना है किशनगढ़ में, एक बढ़ाना है किशनगढ़ में। तो ये देखो आसान तरीके से आपको जो है 20 प्रजामंडल याद हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों कुशलगढ़ तो बच गए ना, और कुशलगढ़ जो बचा है वो आप सभी को पता है, कुशलगढ़ का हो जाएगा सर 1942 हो जाएगा, ये कुशलगढ़ हो जाएगा। तो ये सन हो चुके हैं दोस्तों अपने को याद। अब ये सन तो याद हो चुके हैं, लेकिन दोस्तों इनके संस्थापक भी याद करने हैं। प्रजामंडल की स्थापना करने वाला कौन था, ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। तो सर प्रश्न में यहाँ पे जो है आपसे पूछेगा संस्थापक। तो देखिएगा सबसे पहले अपने को क्वेश्चन भी करने हैं और साथ में पढ़ना भी है। तो दोस्तों देखिएगा जैसलमेर का पानी सर हमें बिल्कुल मीठा नहीं लगता, सर हम नहीं जाएंगे। जैसलमेर का पानी बिल्कुल मीठा नहीं है, मीठा लाल व्यास। कौन हो जाएगा? मीठा लाल व्यास। सर बीकानेर में
बीकानेर में मेगाराम है ना सर, बीकानेर में कौन है, मेगाराम है, बीकानेर में मेगाराम है, बीकानेर में मेगाराम वेद्य, मेगाराम वेद्य, बीकानेर में मेगाराम वेद्य है, बीकानेर में मेगाराम वेद्य। तो सर मारवाड़ का गांधी तो हमने सुना है सर जयनारायण व्यास है, मारवाड़ का गांधी तो कौन है सर, जयनारायण व्यास है, जिसे शेरे राजस्थान, लक्कड़ का फक्कड़, धूड़ का धनी कहा जाता है दोस्तों, कौन, जयनारायण व्यास हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद में दोस्तों जयपुर में तो जब कब, जयपुर में तो जब कब, जयपुर में तो जब कब सर पढ़ना है, तो जयपुर में जब कब पढ़ोगे तो सर जब कब पढ़ोगे, कब पढ़ोगे आप सर, कब पढ़ोगे सर, जब कपूर चंद पाठ नहीं आएगा सर, कब पढ़ेंगे सर, जब कपूर चंद पाठ नहीं आएगा। तो जयपुर में प्रथम प्रजामंडल स्थापित करता है कपूर चंद पाटनी, उसके बाद में सर जमनालाल बजाज आता है 36 में सर, ठीक है। अब इसके बाद में देखिएगा यहां पे 4 बोलने हैं, अलवर है, ये भरतपुर है, ये धौलपुर है, ये करौली है, 4 नाम बोला है। अलवर में जाते ही आपको चिल्लाना है, और चिल्लाना क्या है सर, हरि नारायण चिल्लाना है। क्या चिल्लाना है सर, अलवर में जाते ही हरि नारायण चिल्लाना है। और सर हरि नारायण जो चलाना है दोस्तों याद रखिएगा वो सर कैसे सर, सर हरि नारायण भगवान श्री कृष्ण का नाम है, तो सर कृष्ण जो का नाम है दोस्तों, तो कृष्ण लाल बड़े जोश से चिल्लाए हो सर, आप कैसे चिल्लाए हो, जोश से। तो हरि नारायण बड़े जोश में चिल्लाना है, और बंदा सर वही जोश में चिल्लाएगा जिसमें सर क्या होगी, जिज्ञासा होगी। तो सो याद रखिएगा ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। दोस्तों यहां पर एक प्रश्न जो है और भी आता है, वो क्या है सर, धौलपुर में एक बंदा और याद रखिएगा, तो धोली गाय किसने पाली थी, कृष्ण जी ने पाली थी। धोली गाय किसने पाली थी, कृष्ण जी ने पाली थी। तो कृष्ण लाल पालीवाल आ जाएगा, कृष्ण लाल पालीवाल। तो अगर ये है दोनों में से एक आएगा, या तो ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु आएगा या कृष्ण लाल पालीवाल आएगा सर, ठीक है सर। सर ये दोनों सर धौलपुर से संबंधित याद रखने हैं। तो देखो करौली को लिखने का स्टाइल क्या है, करौली को लिखा मैंने, अब करौली को कैसे लिखा है वो देखिएगा थोड़ा। करौली को मैंने ऐसे लिखा है, करौली को मैंने ऐसे लिखा, और इसको जैसे ही मैं रोटेट करूंगा तो सर जैसे ही रोटेट करूंगा तो ये कुछ बनेगा, त्रिलोकचंद माथुर बन गया सर। ये तो क्या बन गया, त्रिलोकचंद माथुर। तो सर हरि नारायण कहाँ बोल रहे हैं, अलवर में, अलवर में जाते ही हरि नारायण बोला है, बड़े जोश से बोला है, मतलब सर भगवान कृष्ण का नाम जोश से, कृष्ण लाल जोशी। भरतपुर में सर जोश से वही बंदा बोलेगा जिसमें बोलने की जिज्ञासा होगी, तो सर ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। और करौली को सर उस तरीके से मात्रा से पलटोगे त्रिलोकचंद माथुर हो जाएगा। डन है, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर मेवाड़ में तो मुझे पता है मेवाड़ का गांधी आएगा, और मेवाड़ का गांधी तो माणिक्यलाल वर्मा को कहा जाता है सर। और सिरोही तो सर राजस्थान के गांधी के कारण मिला था। तो राजस्थान का गांधी कौन है सर, गोकुल भाई भट्ट, गोकुल भाई भट्ट। तो गोकुल भाई भट्ट द्वारा सर सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की जाती है। दोस्तों याद रखिएगा माणिक्यलाल वर्मा जो है वो दोस्तों याद रखना किस में आएंगे, माणिक्यलाल वर्मा आएंगे मेवाड़ में सर। अब देखिएगा डूंगरपुर में, तो डूंगरपुर में दोस्तों भोडू, डूंगरपुर में भोडू तो मतलब सर भोगीलाल पांड्या सर। डूंगरपुर मतलब सर बागड़ है, और बागड़ का गांधी कौन है सर, भोगीलाल पांड्या। बागड़ का गांधी कौन है सर, भोगीलाल पांड्या है। नेक्स्ट इसके बाद में बात करते हैं सर, नेक्स्ट इसके बाद में क्या बात करोगे, देखिएगा इधर, देखिए इधर सभी। अब देखना नेक्स्ट बांसवाड़ा में सर तो बाबू रहता है, बांसवाड़ा में बाबू नहीं है, बाबू है, बाबू है तो सर भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। तो सर बांसवाड़ा में तो बाबू रहता है सर। भोडू कहाँ है सर, भोडू सर भोगीलाल पांड्या डूंगरपुर में है, ध्यान रखिएगा सर। नेक्स्ट बचा प्रतापगढ़ और झालावाड़, नेक्स्ट बचा सर कौन से अपने पास में, प्रतापगढ़ और झालावाड़। देखो तो एक लाइन बोलनी है, बोलो सर झाला देकर, प्रताप ने झाला देकर चुन्नी मांगी। तो देखिएगा प्रताप ने झाला देकर चुन्नी मांगी, तो प्रताप ने झाला देकर चुन्नी मांगी। तो झाला से झालावाड़ हो जाएगा। क्या मांगी सर उसने, चुन्नी मांगी है सर, क्या मांगी है, चुन्नी मांगी है। तो प्रताप ने झाला देकर चुन्नी मांगी, प्रताप का चुन्नीलाल शर्मा, झालावाड़ का मांगीलाल भव्य। तो दोस्तों प्रतापगढ़ में कौन आ जाएगा, चुन्नीलाल शर्मा, चुन्नीलाल शर्मा। और सर यहां पर सर झालावाड़ में जो आएगा वो कौन आएगा दोस्तों, मांगीलाल भव्य आ जाएगा। कौन आ जाएगा सर, मांगीलाल भव्य। अब देखिएगा सर नेक्स्ट अपने पास में कौन कौन सा बचा है, नेक्स्ट पेज पे पढ़ते हैं सर अपने एक साथ। मैं एक बार लिख रहा हूं सर, देखिए इधर देखते हैं सर, साफ साफ तरीके से कंप्लीटली पढ़ लेते हैं, अभी एक बार में ही पता लग जाएगा। अब देखिए
ठीक है, तो ये सर अपने से संबंधित रहा। अब मैं इसमें सर जो जो पॉइंट लगा रहा हूं प्रजामंडल लगाऊंगा सीधे सीधे, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, झालावाड़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, ठीक है, यहाँ पर अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पर सर कौन सा आ जाएगा, शाहपुरा, और यहाँ पर आ जाएगा सर किशनगढ़। ये दोस्तों प्रजामंडल हो चुके हैं अपने पास। एक बचेगा कुशलगढ़, उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों ध्यान देते रहिएगा, यहाँ पर बोर्ड पर सभी विद्यार्थी बोर्ड पर देखते रहेंगे। सर यहाँ पे अपने पढ़ा था ये जैसलमेर, जैसलमेर का पानी क्या है सर, बिल्कुल मीठा नहीं है, तो मीठालाल व्यास हो गया, डन। अब इसके बाद में सर बीकानेर में, सर बीकानेर में कौन है, बीकानेर में कौन है, ऐसे बोलना है, बीकानेर में सर मेघाराम वैद्य, बीकानेर में कौन है सर, मेघाराम वैद्य है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सर जोधपुर में तो जहां तक मैंने सुना है मारवाड़ का गांधी जयनारायण व्यास है, मारवाड़ का गांधी कौन है सर, जयनारायण व्यास है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इसके बाद में सर अपने बात करते हैं सिरोही में, तो सर राजस्थान का गांधी आएगा, सिरोही में राजस्थान का गांधी कौन है सर, गोकुल भाई भट्ट है, गोकुल भाई भट्ट, गोकुल भाई भट्ट किसका है दोस्तों, याद रखिएगा, सिरोही का आ जाएगा। मेवाड़ का गांधी कौन है सर, माणिक्यलाल वर्मा आ जाएगा, माणिक्यलाल वर्मा, ठीक है। नेक्स्ट सर यहाँ पर सर कौन सा है, डूंगरपुर में तो भोडू, भोडू से सर भोगीलाल पांड्या कौन आ जाएगा सर, बागड़ का गांधी भोगीलाल पांड्या, दोस्तों याद रखिएगा, पांड्या याद रखना है। सर बांसवाड़ा में तो बाबू रहता है, तो बाबू से सर भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी आ जाएगा, बाबू से सर कौन आ जाएगा, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, ये लीजिए। नेक्स्ट इसके बाद में सर ये वाला प्रतापगढ़ और झालावाड़, तो प्रताप ने झाला देकर चुन्नी मांगी, प्रताप ने झाला देकर क्या मांगी, चुन्नी मांगी, दोस्तों मांगी लाल भव्य, मांगी लाल भव्य आ जाएगा सर किसमें, सर झालावाड़ में। ये लीजिए, ठीक है। तो सर यहां तक अपने को मेरे हिसाब से याद हो गया होगा। नेक्स्ट यहां पर सर हमने क्या पढ़ा था, अलवर में जाते ही क्या बोलोगे रे आप, हरिनारायण बोलेंगे सर, क्या बोलेंगे, हरिनारायण। सर हरिनारायण जोश में बोलना है, तो जोश में कृष्ण भगवान का नाम सर बोलो, कृष्णलाल जोशी, क्या सर, कृष्णलाल जोशी किस में हो जाएगा, भरतपुर में। दोस्तों आपको मैप आता है यहाँ पर, फिर भी मैं बोल रहा हूँ प्रजामंडल का नाम। सर यहाँ पे आ जाएगा धौलपुर में, धौलपुर में सर जिसमें जिज्ञासा है वही बोलेगा, तो ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद में सर यहाँ पर अपने बात करते हैं, तो सर ये करौली है, और करौली में तो सर मात्रा से आएगा, और मात्रा से सर त्रय बनेगा, और त्रय से त्रिलोकचंद माथुर बन जाएगा, क्या बन जाएगा सर, त्रिलोकचंद माथुर बन जाएगा। क्लियर है क्या। अब देखिए सर कौन कौन से बचे हैं अपने पास, जो जो बचे हैं उन पे चर्चा कर लेते हैं, अभी 1 मिनट की बात है। देखिएगा सर सभी बच्चों का ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए, ध्यान रखना। सर ये जयपुर में तो कपूरचंद था, जयपुर में कौन था सर, कपूरचंद पाटनी है, जयपुर में कौन है, कपूरचंद पाटनी है। दोस्तों याद रखना आपको, किशनगढ़ और बूंदी में ना सेम बंदा है, किशनगढ़ और बूंदी में सेम बंदा है। ये वाला अपने पास में बूंदी रहा, तो ये वाला बूंदी है, और बूंदी प्रजामंडल के अंदर अपने बात की जा रही है, तो बूंदी का दोस्तों कांतिलाल आएगा। कौन आएगा, बूंदी में कांतिलाल आएगा। लेकिन सर यहां पर भी तो कांतिलाल आ रहा है, किशनगढ़ में भी तो कौन आएगा सर, कांतिलाल। ये किशनगढ़ है, ये कौन सा है, किशनगढ़, और किशनगढ़ में कौन आ रहा है सर, कांतिलाल आ रहा है। तो सर दो दो जगह कांतिलाल आ रहे हैं, क्या दो दो जगह कांतिलाल आ रहे हैं। तो दोस्तों कांतिलाल, किशनगढ़ जो है वो दोस्तों चौथा मतलब सर कांतिलाल, कांतिलाल क्या हो जाएगा सर, चौथानी हो जाएगा। तो कांतिलाल ये चौथानी है, याद रखना। और इधर जो है ये कांतिलाल शर्मा है दोस्तों। तो बूंदी में शर्मा है, ध्यान रखिएगा। बूंदी प्रसाद चढ़ाने का काम ब्राह्मण करते हैं, तो शर्मा इधर आएगा, चौथानी उधर आएगा किशनगढ़ में। शाहपुरा में दोस्तों याद रखिएगा, शाहपुरा में शहर है, और शहर गया सर रमेश गया था। शहर कौन गया था, रमेश गया था दोस्तों। तो रमेश चंद्र ओझा किस में हो जाएंगे दोस्तों, शाहपुरा प्रजामंडल में हो जाएंगे। रमेश चंद्र ओझा किस में हो जाएंगे दोस्तों, शाहपुरा प्रजामंडल में हो जाएंगे। अब बचे अपने पास में दो की चर्चा उधर कर लेते हैं सर, इधर करता हूं मैं एक की। तो देखिएगा, तो सर एक कौन सा बचा है अपने पास में, कोटा। कौन सा बचा है सर, कोटा। 1 मिनट, कलर चेंज। देखिए एक बचा दोस्तों अपने पास में कोटा, एक बचा है सर इसके पास में हाड़ौती। दोस्तों रटना नहीं है,
कोटा और हाड़ौती के दोस्तों नयन खराब है। क्या खराब है सर? नयन खराब है। तो नैनूराम शर्मा तो कोटा और हाड़ौती के नयन बिल्कुल खराब है दोस्तों। तो नैनूराम शर्मा किसके हो जाएंगे दोस्तों? हाड़ौती और कोटा से संबंधित हो जाएंगे। नैनूराम शर्मा किसके हो जाएंगे? हाड़ौती से संबंधित हो जाएंगे। तो आशा करता हूं दोस्तों यहां तक आपको जो है कंप्लीटली याद हो चुका है। एक बचा है दोस्तों अपने पास कुशलगढ़। तो सर कुशलता से कौन गाता है? कुशलता से सर कौन गाता है? सोनू निगम गाता है। सर सोनू निगम प्रजामंडल की स्थापना तो करने से रहा, तो सर भंवरलाल निगम कर देगा। कौन कर देगा सर? भंवरलाल निगम कर देगा, याद रखिएगा। तो भंवरलाल निगम दोस्तों किसका हो जाएगा? कुशलगढ़ का। तो ये दोस्तों प्रजामंडल के सन विद क्या आ जाएंगे? उनके संस्थापक। ये क्या आ जाएंगे दोस्तों? प्रजामंडल के सन और उनके क्या आ जाएंगे सर? संस्थापक। क्लियर है यहां तक? तो आशा करता हूं दोस्तों अच्छे तरीके से याद हो गए होंगे। एक बार रिपीट कर लेते हैं, देखिए मेरे साथ साथ बोलना है। जैसे अपने पहले सन बोल रहे हैं, सबसे पहले सर जयपुर 31, बूंदी 31, 34 में मारवाड़, 36 में बीकानेर, 45 में जैसलमेर, इधर वाले अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर 38, मेवाड़ 38, 39 सिरोही, ठीक है। डूंगरपुर, डांगर के पैर 4-4, बांसवाड़ा 45, प्रतापगढ़ 45, झालावाड़ 46 सर। मेवाड़ से ऊपर सर ऊपर गए भाई, भीलवाड़ा में शाहपुरा 38 है, किशनगढ़ में एक उठा देना 39 है, किशनगढ़ में क्या हो जाएगा? 39। और कुशलगढ़ सर खुद बताएगा, मैं 42 हूँ। कोटा किया था 9 का, हाड़ौती में तय को पलटोगे 34 आ जाएगा। तो सर 1939 कोटा और 1934 मात्र 1 मिनट का खेल है दोस्तों। सन मात्र 1 मिनट का खेल है। 1 मिनट के अंदर आपको सन सारे याद है, बोलने में अभ्यास में लाने हैं बस। अभ्यास में कोई भी घर पे आपका कोई अन्य जो सदस्य जो स्टूडेंट है उसके साथ जो है आप डिस्कशन करने की कोशिश करो। 1 मिनट में जो है आप बोलोगे। नाम भी बोलूंगा वो भी सारे 1 मिनट में बोल सकता हूं। शुरू कर रहा हूं मैं। जयपुर में कपूरचंद पाटनी है सर। बीकानेर में मेघाराम वैद्य है। जैसलमेर का पानी मीठा नहीं, मीठा लाल व्यास हो जाएगा दोस्तों। मेवाड़ में गांधी माणिक्य लाल वर्मा, गोकुल भाई भट्ट सर सिरोही को मिलाएगा तो सिरोही का हो जाएगा दोस्तों। राजस्थान का गांधी, डूंगरपुर बागड़ का गांधी भोगीलाल पांड्या, बांसवाड़ा में भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी, तो प्रतापगढ़ में सर चुन्नीलाल शर्मा, झालावाड़ में मांगीलाल भवे, तो सर कोटा हाड़ौती में नैनूराम शर्मा है। अलवर में हरिनारायण है, तो दोस्तों याद रखिएगा। भरतपुर में कौन है? कृष्णलाल जोशी है। भरतपुर में कृष्णलाल जोशी है, तो अलवर में हरिनारायण था, तो ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु कहां है? धौलपुर में है सर। ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु कहां है? धौलपुर में है। और करौली के अंदर त्रिलोक चंद माथुर है, तो सर त्रिलोकी चंद माथुर अगर करौली में, तो शाहपुरा में रमेश चंद्र ओझा है। किशनगढ़ में कांतिलाल चौथानी है, तो बूंदी में कांतिलाल शर्मा है सर। बूंदी में कांतिलाल शर्मा है। ये हो गए सर आपके संस्थापक याद हो गए, ठीक है। तो सन विद संस्थापक याद हो चुके हैं मेरे हिसाब से दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर में किसी प्रकार की कंजूसी नहीं होनी चाहिए। मैं ज्यादा नहीं बोलता, लेकिन एक बार तो वीडियो के अंदर बोलता हूं, क्योंकि आप भूल जाते हो लाइक करना। आपका कर्तव्य जो है आप भूल जाते हो कई बार, है ना। चलो नेक्स्ट, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं सर। देखिएगा यहां पे गुड। अब नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूं सर। बोलो राजस्थान में 4 प्रजामंडल ऐसे थे, 4 प्रजामंडल ऐसे थे जिनकी स्थापना वही ना होकर किसी अन्य स्थान पर हुई, अन्य स्थान पर हुई। कौन से प्रजामंडल दोस्तों? देखिएगा कौन से प्रजामंडल है उनके बारे में विचार करते हैं। गौर से सुनना मेरे दोस्त, गौर से सुनना। देखिएगा तो सबसे पहले सर यहां पर प्रजामंडल आएगा बीकानेर। कौन सा आएगा? बीकानेर प्रजामंडल आएगा। बीकानेर के बाद में दोस्तों नंबर 2 पे आएगा जैसलमेर। कौन सा आएगा सर? जैसलमेर प्रजामंडल आएगा। नंबर 3 पे आएगा दोस्तों भरतपुर। कौन सा आएगा सर? भरतपुर आएगा। नंबर 4 पे आएगा दोस्तों सिरोही। कौन सा आएगा सर? सिरोही आएगा। तो 4 प्रजामंडल ऐसे थे दोस्तों जिनकी स्थापना यही ना होकर किसी अन्य स्थान पर होती है। तो बीकानेर की होती है दोस्तों कोलकाता में। बीकानेर की कहां होती है सर? कोलकाता में होती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इसके बाद में अपने बात करते हैं जैसलमेर की पड़ोसी जिले में होती है जोधपुर में। जैसलमेर की कहां होगी? जोधपुर में। भरतपुर की रेवाड़ी में होती है। भरतपुर की सर रेवाड़ी हरियाणा में। तो राजस्थान के कितने प्रजामंडल ऐसे थे जिनकी स्थापना राजस्थान में नहीं हुई थी दोस्तों? याद रखना वो 3 है। सिरोही की सर प्रथम स्थापना जो है वो बंबई में होती है, और बंबई में दोस्तों 1934 में होती है। क्लियर है क्या? विद्याशंकर त्रिवेदी नामक एक व्यक्ति है दोस्तों जो बंबई में करता है सर, विद्याशंकर त्रिवेदी।
ठीक है। तो विद्याशंकर त्रिवेदी जो है वो सर 1934 में करेगा, और सर दूसरी बार सर इसकी सिरोही में होती है, तो सर सिरोही में होती है 1939 में होती है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर कौन करता है, गोकुल भाई भट्ट करता है, गोकुल भाई भट्ट। तो दोस्तों राजस्थान का ऐसा प्रजामंडल जिसकी स्थापना कितनी बार हो रही है, 2 बार स्थापना हो रही है, वो प्रजामंडल कौन सा हो जाएगा सर, सिरोही हो जाएगा। तो बीकानेर कोलकाता में, जैसलमेर की स्थापना जोधपुर में, भरतपुर की रेवाड़ी हरियाणा में, सिरोही की प्रथम बार बंबई में और दूसरी बार सिरोही में ही होती है दोस्तों। कहाँ होती है, सिरोही में। तो ये प्रजामंडल दोस्तों जिसकी स्थापना वहीं ना होकर किसी अन्य स्थान पर होती है। तो आशा करता हूं दोस्तों याद हो गए होंगे ये भी। नेक्स्ट आगे बढ़ रहा हूं दोस्तों, 1-2 बातें हो रहे, जैसे कि सर आप प्रजामंडल पढ़ते हो सर किशनगढ़, कौन सा, किशनगढ़। किशनगढ़ दोस्तों एकमात्र ऐसा प्रजामंडल था, एकमात्र प्रजामंडल जहां पर दोस्तों अध्यक्ष जो था वो मुस्लिम था। अध्यक्ष जो था वो क्या था सर, मुस्लिम था। और मुस्लिम अध्यक्ष का नाम क्या था सर, जमाल शाह। क्या नाम था सर, जमाल शाह जो है वो दोस्तों याद रखिएगा, एकमात्र मुस्लिम अध्यक्ष जिस प्रजामंडल में, किशनगढ़ प्रजामंडल। नेक्स्ट दोस्तों एकमात्र प्रजामंडल दोस्तों कोटा, कौन सा, कोटा। कोटा प्रजामंडल की क्या खास बात आती है सर, कोटा प्रजामंडल एकमात्र ऐसा प्रजामंडल जिसका अधिवेशन जो होता है वो सर कोटा में नहीं होता, अधिवेशन सर इसका होता है मांगरोल 12 में। कहां पर होता है सर, मांगरोल 12 में जो है इसका क्या हुआ था सर, अधिवेशन हुआ था। बात समझ में आ गई। तो किशनगढ़ एकमात्र मुस्लिम अध्यक्ष। नेक्स्ट इसके बाद में दोस्तों प्रजामंडल आता है सर झालावाड़। कौन सा आता है सर, झालावाड़। झालावाड़ का शासक था दोस्तों याद रखना हरिश्चंद्र। कौन था सर, हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र सर एकमात्र ऐसा शासक था जिसने सर जनता का सहयोग किया था। क्या किया था, जनता का सहयोग। किसमें सर, प्रजामंडल निर्माण में। सहयोग सर किसमें, प्रजामंडल निर्माण में। तो ऐसा कौन सा प्रजामंडल दोस्तों जिसमें सर जनता द्वारा सहयोग किया गया, वो कौन सा था सर, झालावाड़ प्रजामंडल था। तो 3 ऐसे प्रजामंडल हो गए जिसमें दोस्तों याद रखिएगा मुख्य प्रश्न आपके लिए मैंने यहां पर बनाए हैं। क्लियर। तो आशा करता हूं यहां तक सभी को समझ में आ रहा होगा। जिनको भी समझ में आ रहा है दोस्तों एक बार के लिए वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा जरूर। तो दोस्तों याद रखना है 2 प्रजामंडल की बात। एक ऐसा प्रजामंडल जिसने दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था, भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था दोस्तों। 2 क्वेश्चन आते हैं इसके, देखिएगा। तो ऐसा प्रजामंडल जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया, और से सुनना, सर जयपुर भी आता है नाम, और दूसरा आता है दोस्तों याद रखिएगा जैसलमेर। लेकिन दोस्तों इसमें ज्यादा सटीक आंसर कौन सा है, जैसलमेर। जयपुर में तो दोस्तों आपको भी पता है सर प्रजामंडल जेंटलमैन एग्रीमेंट होने के पश्चात दोस्तों जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन में न जाने की बात होती है, लेकिन आजाद मोर्चा बाबा हरिश्चंद्र गठित कर लेते हैं। उसके पश्चात जो है वो व्यक्ति भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने जाएंगे। तो दोस्तों सटीक रूप से आंसर क्या होगा अपना, जैसलमेर होगा। तो जैसलमेर ऐसा प्रजामंडल था जो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन में शासन जो है भाग लेने नहीं गया था। और जैसलमेर दोस्तों ऐसा भी प्रजामंडल था जिसका दोस्तों जनतांत्रिक यानी कि सर उत्तरदायी शासन स्थापित नहीं किया था। जनतांत्रिक शासन या उत्तरदायी शासन, उत्तरदायी शासन स्थापित न करने वाला, स्थापित न करने वाला। सर ये तो आ गया नए करने वाला प्रजामंडल। और यही प्रश्न आ जाए उत्तरदायी शासन सर्वप्रथम स्थापित करने वाला, सर्वप्रथम स्थापित। तो उत्तरदायी शासन जो सर्वप्रथम स्थापित दोस्तों किया था वो किसने किया था, वो शाहपुरा प्रजामंडल ने किया था। किसने किया था दोस्तों, शाहपुरा प्रजामंडल ने किया था। तो उत्तरदायी शासन जो है वो सर्वप्रथम किसने स्थापित किया, शाहपुरा ने। और सर ऐसा कौन सा था जिसने किया ही नहीं, तो शाहपुरा प्रजामंडल के बाद में दोस्तों जो नाम लिया जाता है जिसने किया ही नहीं वो था जैसलमेर। तो ये भी प्रश्न याद रखिएगा। सर एकमात्र जो जयपुर प्रजामंडल से संबंधित आता है, सर किससे आता है, जयपुर से। तो जयपुर में दोस्तों याद रखना है 1904 ईस्वी के अंदर दोस्तों एक बात याद रखनी है, डाक टिकट व पोस्ट खाने की जो है शुरुआत, डाक टिकट व पोस्ट खाने की शुरुआत,
पोस्ट खाने की शुरुआत माधो सिंह सेकंड के समय होती है दोस्तों। किसके समय होती है? माधो सिंह सेकंड के समय। तो ऐसे दोस्तों कुछ क्वेश्चन जो है वो मैंने आपको करवा दिए दोस्तों, जो किससे संबंधित रहेंगे, प्रजामंडल से जुड़े जो प्रश्न थे वो मैंने आपको करवाए हैं। जैसलमेर प्रजामंडल में दोस्तों याद रखिएगा, नाम याद रखना है सागरमल गोपा का। किसका नाम याद रखना है? सागरमल गोपा का। सागरमल गोपा का दोस्तों याद रखना है तो गुमान सिंह ने अत्याचार किया था। किसने अत्याचार किया था मेरे दोस्त? गुमान सिंह द्वारा अत्याचार किया गया, और अत्याचार में दोस्तों मिट्टी का तेल डालकर जो है जला दिया गया। मिट्टी का तेल डालकर जलाया सर 3 अप्रैल की रात को। 3 अप्रैल 1946 को मिट्टी का तेल डाला सर, 4 अप्रैल को क्या हो जाती है? इनकी मृत्यु हो जाती है। तो 4 अप्रैल 1946 को क्या होती है सर? सागरमल गोपा की मृत्यु हो जाती है। अब दोस्तों सागरमल गोपा की बात चल ही रही है तो सागरमल गोपा की पुस्तकें भी एक बार के लिए रिपीट कर लेते हैं अपने। सर सागरमल गोपा की पुस्तकें कौन सी है दोस्तों? जैसलमेर का गुंडा राज। कौन सा? जैसलमेर का गुंडा राज, आजादी के दीवाने, आजादी के दीवाने, और रघुनाथ सिंह का मुकदमा, रघुनाथ सिंह का मुकदमा। दोस्तों कौन कौन से हो जाएंगे बताइएगा सर? जैसलमेर का गुंडा राज, आजादी के दीवाने, और नेक्स्ट इसके बाद में दोस्तों रघुनाथ सिंह का मुकदमा। जैसलमेर रियासत का उस समय शासक कौन था? जोरावर सिंह था। कौन सा सर? जोरावर सिंह, ठीक है ना। तो दोस्तों याद रखिएगा, सॉरी जवाहर सिंह, नोट जोरावर सिंह, जवाहर सिंह, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों, किससे संबंधित है मैंने बताया आपको? प्रजामंडल। तो एक बार के लिए सारी बातें जो है अपने देख लेते हैं। ठीक है, तो ये जो बातें जो है अपने पढ़ी है दोस्तों, किससे संबंधित रही है? प्रजामंडल से संबंधित रही है दोस्तों। क्लियर है? मैंने मुख्य चर्चा कर ली है सारी की सारी, मुख्य चर्चा जो है आपके सामने दोस्तों कर ली है। प्रजामंडल में मेन प्रश्न कांस्टेबल की दृष्टि से मैं आपको बता देता हूं, कौन से प्रजामंडल की स्थापना कब होती है और किसने की, और वो 4 प्रजामंडल दोस्तों याद रखना जिसकी स्थापना वही ना होकर किसी अन्य स्थान पर होती है। यहां से दोस्तों आपको प्रश्न पूछ लिए जाएंगे। तो नेक्स्ट मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब जो है कुछ दिन जो है अपने कल्चर की शुरुआत करेंगे दोस्तों, और बहुत जल्द जो है आपके लिए मैराथन भी आयोजित करेंगे, ये वादा रहा आपसे। तो नेक्स्ट मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों। और जो भी विद्यार्थी नया जुड़ रहा है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, जहां पे आपको दोस्तों क्लास के पश्चात PDF प्राप्त होती है। तो नेक्स्ट मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।